दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वन महोत्सव 2025 और एक पेड़ मां के नाम सीजन 2 अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर दिल्ली कैबिनेट के मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। ये अभियान भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जहां वन महोत्सव के अवसर पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के पौधों की जानकारी ली। प्रदर्शनी का सबसे आकर्षक हिस्सा एक छोटी बच्ची द्वारा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई ड्राइंग और सुनाई गई कविता थी, जिसने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बड़े ही भावुक ढंग से प्रस्तुत किया। आज का ये वन महोत्सव का कार्यक्रम अपने आप में एक सरकार के द्वारा किया हुआ वो प्रयास जो दिल्ली में पर्यावरण के महत्व को जन जन से जोड़ने वाला है। आज सरकार ने निर्णय किया है कि इस मानसून सीजन में हम 70 लाख पौधे पूरे दिल्ली भर में लगाने वाले हैं और उसके लिए हम दिल्ली की सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं को जोड़ते हुए वहां पर्यावरण रक्षक के नाम से लोगों को दायित्व देते हुए पूरी दिल्ली को हरा भरा करने का काम हम करेंगे। मैं अपने पर्यावरण मंत्रालय को, हमारे मंत्री सिरसा जी को बधाई देती हूं कि आज का ये कार्यक्रम एक पूरी दिल्ली को प्रेरणा देने वाला है। जब आप पर्यावरण से जुड़े हुए हर विभाग को, हर व्यक्ति को, हर संस्था को आपने सम्मानित भी किया और उनके जिम्मे काम भी लगाया कि मिल करके दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करना है। वहीं वन महोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का दौरा करने के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली कैबिनेट के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। उन्होंने पर्यावरण को लेकर दिल्ली की पिछली सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए क्या कहा, सुनिए। उत्सव में जहां 70 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, अगर यही वन महोत्सव पहले मनाए होते तो दिल्ली को ये दिन ना देखने पड़ते कि उनकी 10 साल पुरानी गाड़ियां और 15 साल गाड़ियां पुरानियां बैन ना होती। अगर दिल्ली को हरित बनाया होता, दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट को और एनजीटी को इसके अंदर इंटरवीन ना करना पड़ता। दिल्ली की पुरानी सरकारों की खमियाजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। 10 साल तक दिल्ली को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, पर्यावरण पे कोई काम नहीं किया और मानयोग सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी निरंतर बैन पर बैन लगाती गई और दिल्ली को साफ हवा की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट को और एनजीटी को इंटरवीन करना पड़ा। मैं बताना चाहता हूं, अगर ये हरित दिल्ली की मुहिम आज से 10 साल पहले की सरकारों ने चलाई होती तो ये जो 10 साल पुरानी गाड़ियां बैन की जा रही हैं, 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां बैन की जा रही हैं, दिल्ली के वातावरण को अगर स्वच्छ बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी को न इंटरवीन करना पड़ता। आने वाले दिनों में ये सारे वो कदम उठाए जा रहे हैं जिसके दिल्ली के लोगों को राहत दिलाई जा सके। दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास में जनसेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता हवन पूजन में शामिल हुई। साथ ही उनका परिवार भी हवन पूजन करता नजर आया। सभी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और जनसेवा केंद्र का उद्घाटन किया। मैं आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो उन्होंने जन सेवा सदन का आज यहाँ पर उद्घाटन कराया है, आज उसकी शुरुआत हुई है। ये इस बात की सोच है कि वो जनता के प्रति कितनी गंभीर हैं, जनता की तकलीफ़ों के प्रति कितनी गंभीर हैं। और आज जो शुरुआत हुई है बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जनता की जो तकलीफ़ें हैं, दिल्ली की जनता ने जो बहुत परेशानियां झेली हैं, उनका समाधान इसी सदन से होगा।
एक बार फिर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मुख्यमंत्री आवास को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ये जो आपने आवास पूरा देखा है, किस तरह से लगे पिछले आवास से? क्या जनता की समस्याओं का समाधान अब यहाँ से हो पाएगा? देखिए, ये इतना सिंपल सा आवास है जिसको ऑफिस में कन्वर्ट किया गया है। एक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए देश विदेश के कितने डेलीगेशंस आते हैं, तो उस गरिमा के मुताबिक जो है ऑफिस को हमेशा होना चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा कि ये बहुत ही सिंपल ऑफिस है। आपने जो पहले ऑफिस शायद देखे होंगे, सचिवालय में भी देखे होंगे और शीश महल में भी देखे होंगे, उसके कंपैरिजन में तो शायद ये 2% भी नहीं है। देखिए, पहली मुख्यमंत्री है, पुराने मुख्यमंत्री तो शीश महल बनाते थे और घर में घुसने नहीं देते थे। ये मुख्यमंत्री देखो कैसी है, जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। ये मुख्यमंत्री के निवास में आम आदमी जाकर अपना काम करवा सके, उसके लिए ये जन सेवा केंद्र है। और इसके अंदर मुख्यमंत्री जी आम जनता को कैसे मिलेंगे वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये विजन है इस सरकार का कि जन जन तक पहुँचना और जन जन हमारे तक पहुँच सके, ऐसा सिस्टम बनाना है। मुख्यमंत्री से किस तरह अलग है इस मुख्यमंत्री से? देखिए, मुख्यमंत्री के तो घर पे मंत्री नहीं जा सकते थे, उनके घर पे तो उनको एमएलए मिलने भी नहीं जा सकते थे। वो कार्यकर्ता छोड़ ही दो, जनता छोड़ दो। यहाँ पे देखिए, आम मुख्यमंत्री आम लोगों की तरह है, हजारों लोग उसके घर पे उनको मिलने आते हैं। इसीलिए इसका नाम भी जो है जन कल्याण जो है सोच के साथ रखा है कि जनता का कल्याण हो सके, जनता की सुनवाई हो सके। इसीलिए इस जगह का नाम भी जन सुविधा केंद्र रखा है। विश्वास के साथ उस दिन कुछ घोषणा की थी, वो घोषणा में मेरी भी, आप मुख्यमंत्री बनकर के वायरल हो रही है, वो मेरी वीडियो ऐसे वायरल हो रही है। और